अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ, ये दूसरा हमारा सिपारा है। सयक़ूल, ये सीन जो होता है ये फ़ेल की अलामत है, यानी जिस कलमे से पहले सीन आ जाए तो समझे कि वो फ़ेल है और उसका माना होता है अनकरीब। सयक़ूलु सुफ़हाउ, अनकरीब कहेंगे बेवकूफ़ मिनन्नास, लोगों में से बेवकूफ़ कहेंगे। मा वल्लाहुम, किस चीज़ ने उनको फेरा है, अन क़िबलतिहिम अल्लती, उस क़िबले से जिस पर ये थे, कानू आलिया, जिस पर ये थे। तो यहाँ से जो ये दूसरा सिपारा है इसमें तहवील क़िबला का ज़िक्र है। तहवील क़िबला आपने सुना होगा। पहला जो मुसलमान थे 17 माह के करीब बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि हम बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। तो मक्के में तो आप अलैहिस्सलाम इस अंदाज से नमाज़ पढ़ते थे कि आप बैतुल्लाह की तरफ मुँह करते थे और इस अंदाज से कि मुँह जो है वो बैतुल मक़दिस की तरफ भी हो। लेकिन जब मदीने में आए तो बैतुल मक़दिस इस तरफ है और बैतुल्लाह इस तरफ है। तो आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि हमारा क़िबला जो है वह बैतुल्लाह बने। तो 17 माह के बाद अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को इस चीज़ की इजाज़त दी और ये नमाज के अंदर ज़ोहर की नमाज आप अलैहिस्सलाम जमात के साथ आप अलैहिस्सलाम पढ़ा रहे थे। तो वहाँ हुक्म आ गया कि आपने जो है वो मुँह अब फेर देना है जहाँ आपका दिल जाए। ठीक है जी, यानी बैतुल्लाह की तरफ। तो उसका ये ज़िक्र है। वक़ार साहब माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर ले, अपना माइक म्यूट कर ले, बात ना करें। सयक़ूलु सुफ़हा, यहाँ से शुरू होता है कि अनकरीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे लोगों में से कि किस चीज़ ने फेरा उनको उस क़िबले से जिस पर वो थे। यानी यहूदी कहेंगे कि यहूदियों का जो क़िबला है वो उस तरफ है, बैतुल मक़दिस की तरफ, और ईसाइयों का क़िबला भी उसी तरफ है। तो कुल फरमा दीजिए लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह के हैं, जिधर भी चाहे हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, जिसे चाहे अल्लाह तबारक व तआला सीधे रास्ते पर हिदायत देता है। तो यहाँ उनके एतराज़ का जवाब है। आगे फिर उसकी पूरी वजाहत आएगी। बीच में अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिका, इसी तरह जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वस्त यानी बेहतरीन उम्मत बनाया है। लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि आप लोगों पर गवाही दें। क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम के मुनकिर हो जाएंगे, उनकी कौमें कहेंगे आपने हमें दावत नहीं दी। तो अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा कि आपने दावत नहीं दी। वो कहेंगे या बारी तआला हमने दावत दी है। तो अल्लाह फरमाएगा फिर ये इनकार कर रहे हैं तो तुम्हारे पास कौन गवाह है? तो कहेंगे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम फिर उनकी गवाही देंगे कुरान से पढ़ के। हम सारी चीज़ें यानी हमें कुरान पर एतमाद, नबी अलैहिस्सलाम के एतमाद, इस पर हम गवाही देंगे कि इन्होंने इन कौमों की तरफ गए और तबलीग की। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर क्या होंगे? गवाह होंगे। वमा जअल क़िबलत अल्लती कुनत अलैहा, हमने जो बनाया है क़िबले को जिस पर आप थे, इल्ला मगर लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल, ताकि हम जानें कि रसूल की पैरवी कौन कर रहा है। मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, और पीठ पीछे यानी एड़ियों के बल कौन पीछे जा रहा है, भाग रहा है। एक तो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा का कौन कर रहा है और जो है इख्तिलाफ़ कौन कर रहा है। व इन कान लकबीरतन, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि क़िबला ही चेंज हो रहा है। कई सालों से उस तरफ वो मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको क़िबला मान रहे हैं। हाँ, इल्ला अलल्लज़ीन हदल्लाह, जिसको अल्लाह ने हिदायत दी वो फ़ौरन ही जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करेंगे और क़िबले को बदल देंगे। और ऐसा ही हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने जब इधर मुँह करके आप अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे बैतुल मक़दिस की तरफ, तो ज़ोहर की नमाज़ में आपने ऐसा किया तो सहाबा ने भी आप अलैहिस्सलाम के पीछे फ़ौरन ही जो है वो क़िबला चेंज कर लिया। आज भी अगर आप जाएंगे मदीने जाएंगे तो वहाँ ज़ियारत की जाती हैं। मस्जिद क़िबलतैन है वहाँ, वह आपको दिखाया जाता है। और यहाँ आगे आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जहाँ आप चाहेंगे हम उसको क़िबला बना देंगे। तो ये एक मामूल है कि जो आपकी ख्वाहिश है
वहाँ जाके 2 नफल पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी पूरी फरमा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश वहाँ पूरी हुई थी, वहाँ मस्जिद बन गई क़िबलतैन, तो आपकी भी ख्वाहिश इंशाअल्लाह पूरी होगी। जब भी आप जाएँ मदीने, जब आप ज़ियारत के लिए जाएँ तो मस्जिद क़िबलतैन वहाँ ज़रूर जाएँ। ठीक है जी। ये जहाँ खंदक का वाक़या हुआ था वहाँ उसके करीब ही है, आपको गाड़ी वाले लेके जाएंगे। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि किबला चेंज हुआ। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ये नहीं चाहता कि किसी के अमाल ज़ाय हों, नहीं, ये चाहता कि नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी कौन कर रहा है। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर रऊफ़ रहीम है। और यहाँ इस चीज़ का भी ज़िक्र आ गया कि वो मुसलमान जिन्होंने उस किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी, यानी कि बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी, उनकी नमाज़ों का क्या हुआ? तो उसका जवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला के अमाल को ज़ाया नहीं फरमाएगा। जिन्होंने वहाँ उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी उनकी नमाज़ें कामिल हैं। अब यहाँ पूरा सीन जिसका उसका ज़िक्र है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, हम देख रहे थे तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, आपका चेहरा उठना आसमान की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं हम देख रहे थे कि नमाज में आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि यानी आसमानों की तरफ ये कि जिब्राइल का उतरना के हुक्म आए, फ़लनुवल्लियन्नक, ज़रूर हम आपको फेर देंगे क़िबलतन, उस किबले की तरफ तरदा जहाँ आप राज़ी होंगे, जिधर आप राज़ी होंगे हम उसको किबला बना देंगे। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी रज़ामंदी की इतनी बात फरमा रहा है कि जहाँ क़िबलतन, यानी ये इसको कहते हैं नाकिरा, कोई ख़ास नहीं, जिधर आप राज़ी होंगे उस साइड को हम किबला बना देंगे। तो अल्लाह जानता है कि आप अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तरफ राज़ी थे, तो अल्लाह ने फरमाया फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अब आपने मस्जिद हराम की तरफ क्या करना है? मुँह फेरना है। ऐ मोमिन, जहाँ तुम भी हो तुमने भी वहीं मुँह करके नमाज में फेर देना है। और ऐसा ही हुआ। असर की नमाज, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सहाबा निकले ना, जब वो सहाबा गए, उनमें से एक सहाबी थे, कुबा की मस्जिद के करीब गुज़रे, तो वो मस्जिद कुबा में मुसलमान जो थे सहाबा, वो बैतुल मक़दस की तरफ नमाज़ करके मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। तो सहाबी ने नमाज बाहर से ही कहा, आवाज़ दी कि किबला चेंज हो चुका है और हमारा किबला बैतुल्लाह हो चुका है। तो फ़ौरन नमाज के अंदर ही उन्होंने सहाबा ने जो है वो अपना किबला चेंज करके बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लिया। ये ईमान, उनके ईमान का इम्तिहान था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका ज़िक्र फरमाया। इसको कहते हैं अरबी में तहवील किबला, किबले की चेंजिंग। किबला कैसे चेंज हुआ? सीरत रसूल जो किताबें हैं आप अलैहिस्सलाम की सीरत पर, वहाँ आपकी टॉपिक मिल जाएगा तहवील किबला। अच्छा, ये फिर आगे सारा इसी बारे में है कि वो जो यहूदी हैं वो अब उनको तकलीफ़ होगी। ठीक है, जब आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे तो फिर तो राज़ी होंगे, अदरवाइज़ राज़ी नहीं होंगे। और आप अलैहिस्सलाम के तरीक़े को और आप अलैहिस्सलाम की सीरत को ऐसे जानते हैं जैसे वो अपने बेटों को जानते हैं। अल्लज़ीन या आतीनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब दी है। अहले किताब कौन है? ईसाई और यहूदी। यारिफूनहु, आपको जानते हैं, कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे वो अपने बेटों को जानते हैं। 100 बच्चे खड़े हों, ठीक है, स्कूल में कॉलेज में कहीं, अगर आपका बेटा बोलेगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये मेरा बेटा है। इतनी इंसान को पहचान होती है। तो आप अलैहिस्सलाम को ऐसे जानते जैसे वो अपने बेटों को जानते हैं, क्योंकि उनकी किताबों में आप अलैहिस्सलाम का पूरा आप अलैहिस्सलाम की सीरत मौजूद है। कहाँ पैदा होंगे, आपने हिजरत कहाँ करनी है, आपने जंगें क्या लड़नी है, आपकी औसाफ क्या है, आपकी अखलाक क्या है, हर चीज़ मौजूद है। तो आप अलैहिस्सलाम को ऐसा वो जानते हैं। लेकिन क्यों इनकार किया? वो इसलिए कि उनके दिल में हसद आ गया कि आप अलैहिस्सलाम बनी इस्माइल से हैं, जो है बनी इसराइल से क्यों नहीं? तो इसलिए व इन्न फ़रीक़म मिनहुम, उनमें से गिरोह ला यक्तुमुल हक़, हक़ को छुपाते हैं। वहम यअलमून, हालांकि वो जानते हैं कि आप अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। अबू जहल भी जानता था, सिर्फ वजह ये बनी कि उनको अबू जहल मुशरिक था, उसका मसला ये बना कि वो सरदारी वाला मसला कि मेरी सरदारी चली जाएगी। अल-हक़्क़ु मिन रब्बिक, हक़ आपके रब की तरफ से है। फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो आपने शक करने वालों से नहीं होना। तो अब ये अगला जो रुकू है वो सारा इसी पर है, किबले की बहस पर है कि आपने मुँह करना किबले की तरफ, जहाँ भी हो आपने किबले की तरफ क्या करना है? मुँह करना है। और आखिरी आयत जो है इस रुकू की है, यानी दूसरा रुकू जो ख़त्म हो रहा है वो क्या है? फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून।
तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, यानी मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। वशकुरूली, शुक्र करो मेरा। वला तकफुरून, ना शुक्री मत करो। ये हम अक्सर जो वो आयत सुनते रहते हैं, वो ये है आयत नंबर 152 है, ठीक है। तो तुम मेरा ज़िक्र, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा यानी ज़िक्र करूँगा, यानी तुम्हारा चर्चा करूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून। अच्छा, यहाँ देखिए ये क्या है, आइन बना हुआ। आइन का बना होता है रुकू, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक अदद है, इसके बीच में भी एक अदद है, और इसके नीचे भी एक अदद है। ये आपने गौर किया होगा। ऊपर जो अदद है वो सूरत के जो रुकू हैं उसको ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ 18 रुकू जो है वो सूरह बकरा के मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। और जो नीचे है अदद है, ये सिपारे के रुकू को ज़ाहिर कर रहा है कि इस दूसरे सिपारे के 2 रुकू हो चुके हैं यहाँ। और बीच का जो अदद है ये आयतों को ज़ाहिर कर रहा है कि इस रुकू में 5 आयतें हैं। ये आपने कभी गौर किया होगा तो आपको इसका इल्म ज़रूर होगा कि ऊपर वाला अदद जो वो ज़ाहिर कर रहा है कि इस सूरत के जो सूरत चल रही है इसका कौन सा रुकू है, 18। नीचे वाला अदद ज़ाहिर कर रहा है कि इस जो सिपारा है, आगे आप कहीं भी देखेंगे 5वां सिपारा हो तो नीचे आइन के नीचे होगा कि उसमें इस सिपारे का रुकू कौन सा है। और बीच वाला जो अदद है वो ज़ाहिर करता है कि इस जो रुकू मुकम्मल हुआ है उसमें कितनी आयत हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो मदद चाहो सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और मत कहो जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं मुर्दा न कहो, बल्कि वो ज़िंदा है, तुम्हें उनका शऊर नहीं है। हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे खौफ से, भूख से, डर से, भूख से और मालों में कमी करके, जानों में कमी करके, फलों में कमी करके, तो हम आपको आजमाएंगे, ठीक है। वबश्शिर साबिरीन, और सब्र करने वालों को आपने खुशखबरी देनी है। कौन? अल्लज़ीन, वो सब्र करने वाले जब उन पर मुसीबत पहुंचती है कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ हम लौटने वाले हैं, ठीक है। उलाइका, ऐसे हैं, अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम, उन पर अल्लाह के दुरूद हैं, अल्लाह की रहमत है उन पर, और यही हिदायत वाले हैं। फिर आगे सफ़ा मरवा का ज़िक्र है कि बेशक ये अल्लाह की निशानी में से हैं और इनका तवाफ़ करना है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो अल्लाह ने दिया, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़ल, जो नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानियाँ, जो उनको छुपाएगा, ठीक है, तो उन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत है। हाँ, जो तौबा कर लें, नेक अमल कर लें तो उनके लिए अलग है। तो क्योंकि कुफ़ार जो है वो जो अहले किताब ख़ास तौर पर आप अलैहिस्सलाम के औसाफ छुपाते थे, तो फरमाया उन पर अल्लाह की लानत है। तो आप अलैहिस्सलाम के औसाफ नहीं छुपाने। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा एक ही खुदा है। ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान रहीम, उस कोई माबूद नहीं है, वही एक अकेला अर्रहमान है और अर्रहीम है। 3 रुकू यहाँ मुकम्मल हुए। चौथा रुकू जो है इस सिपारे का, उसमें इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक ज़मीन व आसमान के पैदा करने में, रात के दिन के बदलने में, कश्तियों के समंदर में चलने में, और जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, आसमान से जो अल्लाह पानी नाज़िल फरमाता है और जिससे ज़मीन जो ज़िंदा होती है यानी सूखने के बाद फिर उससे अल्लाह तबारक व तआला चौपाए फैलाता है, और इस तरह हवाओं का चलना और बादलों का चलना आसमान और ज़मीन के दरमियान, ये सारी निशानियां हैं अकल वालों के लिए। अल्लाह फरमाते यहाँ दावत दी गई अकल वालों को कि ये देखें ऐसा नहीं सारा निज़ाम चल रहा, ये अल्लाह तबारक व तआला का अलग एक निज़ाम है। कैसे बादल चल रहे हैं, कैसे हवाएं चल रही हैं, दिन रहा है, रात आ रहा है। अब देखें सर्दियों में जो है वो रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में रात छोटी होती है, दिन लंबे होते हैं, रोज़ाना कोई चेंजिंग आ रही है। तो ये कोई चेंजिंग करने वाला है, वो कौन है? अल्लाह है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह का शरीक बनाते हैं तो वो अपने शरीकों से मोहब्बत करते हैं। जैसे मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से टूट के मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आपको पता है मोमिन जो अल्लाह के नाम पर सर भी कटा देते हैं। तो ये उनका ज़िक्र आ गया। आगे है उन लोगों का ज़िक्र जिन्होंने अपने मुत्तबईन, अपने मानने वालों को गुमराह किया और उनको छोड़ दिया। इतबर्रा अल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअउल अज़ाब, उस ज़माने अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सीन खींचा है कि क़यामत के दिन जिन लोगों की पैरवी की जाती थी, सरदार जो थे, वो उस वक्त बेजार होंगे अपने पैरोकारों से। वरअउल अज़ाब, जब वो अज़ाब देखेंगे, व तक़त्तअत बिहिमुल असबाब, और तमाम असबाब क्या हो जाएंगे? मुनक़ते हो जाएंगे।
क्योंकि इन सरदारों की वजह से, इन बड़ों की वजह से इन्होंने कत्ल गारत किया, हक़ को छोड़ा। ऐसे भी हैं जो कुफ़ार जिनकी वजह से बहुत सारे लोग मुसलमान नहीं हो रहे। अगर वो मुसलमान होते तो मानने वाले मुसलमान होते तो वहाँ उनकी वजह से ही वो लोग काफ़ी सारे अज़ाब में पड़े हैं। तो यहाँ बहुत अहम चीज़ ज़िक्र है कि जब वो देखेंगे ना अज़ाब को तो उनके असबाब ख़त्म हो जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू, जो पैरोकार है वो कहेंगे लौ अन्न लना कर्रतन, अगर हमें एक मरतबा दुनिया में भेजा जाए, फ़नतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, हम इनसे इस तरह बेजारी इख्तियार करें जिस तरह ये हमसे बेजारी इख्तियार करते हैं। इस वक्त हमारी बात नहीं सुनते। अब हम दुनिया में तो हम इनकी बातें सुन के तो हमने क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। जैसे कोई भी लीडर है उसकी बात सुन के लोग जाने भी दे जाते हैं, बहुत सारा माल भी खर्च करते हैं। वहाँ अगर लीडर उनकी बात न सुने तो कितनी तकलीफ़ होगी। तो वो कहेंगे काश हमें दुनिया में भेजा जाता, हम इन लीडरों की बिल्कुल बात न सुनते। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अमालहुम, अल्लाह ताला दिखाएगी उनको इनके अमाल हसरत बना के। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, ये जहन्नम से निकलने वाले नहीं हैं। अगला जो रुकू है ख़ास तौर पर जो है वो खाने पीने से मुताल्लिक़ है। ये जो रुकू है 5वां रुकू है, हलाल चीज़ें आप इस्तेमाल करें, इस बारे में इसका ख़ुलासा है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ईमान वालों हलाल और तय्यब खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान की पैरवी नहीं करनी। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, बेहया का हुक्म देता है। वो तुम्हें कहता है कि ऐसी बातें करो जो तुम जानते नहीं हो। और जब उनसे कहा जाए कि तुम पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया है, कहते हम अपने बाप आबा अजदाद को नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं के तरीक़े पर चलेंगे। अल्लाह फरमाता है अगरचा वो बेअकल हों और हिदायत पे ना हो, ठीक है। अब ये किसके बारे में है? ये है कुफ़ार से मुतालिक। कुफ़ार कहते हैं कि हम अपने आबा अजदाद को नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया अगरचे उनके आबा अजदाद बेअकल हों, हिदायत पे ना हों। तो बहुत सारे लोग इन आयात को मुसलमानों पर चस्पा करते हैं कि ये बाबों को मानते हैं, बुज़ुर्गों को नहीं छोड़ते। हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो थे मुसलमान, उन्हीं के तरीके पे चलने का अल्लाह का हुक्म है कि सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, है ना, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। किसका रास्ता? सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, उनके रास्ते का हुक्म है। तो यहाँ जो ये आयत है किसके बारे में है? ये आयत है कुफ़ार से मुतालिक। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल हैं, हज़रत उमर के बेटे हैं। बुखारी में रिवायत है 6930, उसके ऊपर इमाम बुखारी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल नकल किया। फरमाया बदतरीन लोग वो हैं जो कुरान पाक की वो आयत जो कुफ़ार से मुतालिक है मुसलमानों पर चश्मा करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये किससे मुतालिक है? कुफ़ार से मुतालिक है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वालों पाक चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और ख़ास उस रब की बात करो। हराम किया हमने तुम पर मुर्दार, खून और खिंज़ीर, और जब ज़िबा के वक्त अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ का नाम लिया जाए, वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ का नाम लिया जाए, वो भी चीज़ क्या है? हराम है। अब यहाँ तर्जुमा किया जाता है कि अल्लाह के अलावा किसी चीज़ पर भी आपका नाम लिया जाएगा वो हराम हो जाएगी। ख़ास तौर पर कहा जाता है कि देखें, आपने कहा कि ये पीरान पीर का जो बकरा है तो हराम हो जाएगा। तो हमारा सवाल ये है कि जब आप कहते हैं कि ये मेरी बकरी है, ये ग़ुलाम कादिर की बकरी है, तो उस वक्त हराम क्यों नहीं? हराम तो होना चाहिए। जब आप कहते हैं ये जानवर किसका है जी, वो कहते हैं जनाब ये कुर्बानी की जानवर किसका है जी? अब्दुल्ला का है। तो अब्दुल्ला का नाम आ गया तो ये हराम क्यों नहीं हुआ? फिर तो हर चीज़ हराम हो जाएगी, फिर आपकी बकरी नहीं रहेगी, आपका जानवर नहीं रहेगा। तो ये जो तर्जुमा है वो ये है कि ज़िबह के वक्त अल्लाह का नाम न लिया जाए, जैसे मुशरिकीन करते थे, ज़िबह के वक्त बुतों का नाम लेते थे। तो यहाँ उसका मतलब है, अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि किसी जानवर पे भी किसी गैर का नाम आ गया अल्लाह के अलावा तो हराम है, तो आपके जानवर जो बाहर बंधे हुए हैं तो वो भी सारे हराम हो जाएंगे। क्योंकि बाहर गुजरने वाला कहेगा किसके जानवर है, वो कहेगा जी मोहम्मद तुफ़ैल के जानवर है, तो आगे नाम तो वो भी गए सारे। इसलिए कुरान को समझना बहुत अहम है, ठीक है। तो हाँ, वो जो मजबूर है, बागी नहीं है, आदी नहीं है, वो अगर ये चीज़ मुर्दार खा लेता है तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, इस अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्शेगा। तो ये उस चीज़ का जिक्र है। अगला जो रुकू है वो ख़ास तौर पर नेक अमाल से मुतल्लिक है। क्या है जी? लैसल बिर, नेकी ये नहीं है कि तुम किबले की तरफ मुँह कर लो, मशरिक़ की तरफ मुँह कर लो, मगरिब की तरफ मुँह कर लो,
बल्कि नेकी क्या है, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान। वो लड़ते थे ना, जैसे हम शुरू में ये जो दूसरा सिपारा इसके पहला रुकू इसी पर है, किबले से मुतालिक है। तो लड़ाई करते थे यहूद और नसारा, ठीक है। वो जो बैतुल मक़दस की मशरिकी और मगरिबी, एक की मशरिकी साइड उनका किबला, एक का मगरिबी साइड उनका किबला है यहूद और नसारा का। तो इसी बात पर बहस करते थे। अल्लाह फरमाता है इस पर क्या बहस कर रहे हो, बात तो ये है कि नेकी उस वक्त काबिल कबूल होगी जब बंदा ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर, मलाइकों पर, किताबों पर, नबियों पर, और व आतल माल अला हुब्बिही, और अपना माल अपनी मोहब्बत के बावजूद किसको दे, रिश्तेदारों को दे, यतीमों को दे, मसाकिन को दे, और मुसाफिरों को दे, साइलिन को दे, और ग़ुलाम छुड़ाने के लिए ख़र्च करे। ये नेकी है। और ख़ास तौर पर जो रमज़ान का महीना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में बहुत ज़्यादा जो है वो सदका खैरात करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम सदका खैरात आपकी इस तरह होती थी जैसे एक तेज़ हवा जो हर घर में पहुंच जाती है। तो आप अलैहिस्सलाम का इस माह में सदका खैरात ऐसा होता था। और मैंने इसका तजुर्बा किया है, जब आप रमज़ान में अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो पूरा साल आपको मिलता रहता है, बरकत ही बरकतें होती हैं। तो रमज़ान में गरीबों का ख्याल करना है, मिस्कीनों का ख्याल करना है, ठीक है, इनकी ज़रूरियात को देखना है। सहर इफ्तारी में ऐसे गरीब हों तो उनका ख्याल करना है। और दूसरी बात, कोशिश करें कि इस माह रमज़ान में जिस हम क्लास पढ़ रहे हैं, पूरा कुरान पाक आप एक मरतबा मुकम्मल करना है, तर्जुमे के साथ मुकम्मल करना है, तरावीह का एहतमाम करना है, रोज़ों का एहतमाम करना है, नमाज़ों का एहतमाम करना है। ये बहुत बरकतों वाला महीना है। ऐसा महीना है कि इस जैसे ये महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ा जाता है। अल्लाह फरमाता है बंदे, जो मोमिन बंदा जो रोज़ा रखता है उसके मुंह की बू मुझे बड़ी पसंद है, कस्तूरी से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हर नेकी का अजर जो है वो 10 गुना हो जाता है, फिर 7 गुना तक, 700 गुना तक चला जाता है। जब आप कोई नेकी करते हैं तो अब एक नेकी का सवाब 700 गुना तक होता है। लेकिन अल्लाह फरमाते इस रोज़े की जो जज़ा है ना, उसकी नेकी मैं खुद दूंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला देगा रहमतुल लिल आलमीन का रब्बुल आलमीन, तो वो तो भर भर के देगा। क्यों? अल्लाह फरमाता है इसने मेरे लिए रोज़ा छोड़ा है, मेरे लिए इसने मेरे लिए अपनी ख्वाहिशात को तर्क किया है, मेरे लिए खाने पीने को तर्क किया है, तो मैं इसे बहुत अता फरमाऊँगा। तो रमज़ान में ख़ास तौर पर आपने अल्लाह की राह में भी देना है, और अकामसा नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, और जो वादा किया उसको पूरा करना, और सब्र करना तंगी में, तकलीफ़े में, जंग में। ये लोग क्या हैं? सच्चे हैं, और यही लोग क्या हैं? परहेज़गार हैं। तो ये जो रुकू है हमारे पास 6 रुकू नंबर 6 है, इसमें इसकी क्या है वज़ाहत। आगे फिर इस रुकू में जो आगे है वो है किसास से मुतालिक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, हमने कत्ल में तुम्हारे किसास रखा है। एक होता है दियत और एक होता है किसास। किसास ये होता है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो कातिल को उसी तरह मारा जाएगा, ये है किसास। दियत ये होती है कि कातिल से पैसे लिए जाएं। तो अल्लाह फरमाता है किसास है तुम्हारे लिए। अगर किसी ने जो है वो आज़ाद को मारा है, आज़ाद ने, तो आज़ाद को आज़ाद के मारा जाएगा, गुलाम को गुलाम के बदले में, औरत को औरत के बदले में। उस ज़माने में ऐसा होता था, अगर 2 औरतें आपस में लड़ पड़ी, एक औरत ने दूसरी को मार दिया, तो कबीला टाइप होता था। वो कहते नहीं, उस औरत को नहीं मारना, कबीले के बड़े सरदार को मारना है। इस तरह की चीज़ें अल्लाह फरमाते नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो माफ़ कर ले तो फिर उसको वो माफ़ी जो दे रहा है उसकी पैरवी करे। ऐसा नहीं कि माफ़ी दे के जब वो जेल से निकले फिर उसको मार देना, ठीक है। तो अल्लाह ने ये दियत तुम्हारे लिए तखफीफ रखी है, ये रहमत अल्लाह की तरफ से। जो हद से बढ़ेगा उसको फिर अजाब हो जाएगा। वलकुम फिल क़िसास हया, असल ये है कि क़िसास ज़िंदगी है। क़िसास जब आप लेंगे ना, फिर ये फसाद, ये फितने कम होंगे। यानी अगर कोई मारता है, डाकू है, कत्ल करता है, तो उसको कत्ल करना है, ये असल चीज़ ये है, ये अकल वालों, ठीक है। तो ये जब किसास लिया जाएगा ना, जब डाकू को, चोर को मारा जाएगा, फिर जाके ये रहज़नी और कत्ल व गारत क्या होगी, ख़त्म होगी। अगली जो आयत है वो ये है वसीयत के बारे में। शुरू में जब मीरास की अहकाम अभी नहीं आए थे तो उस वक्त फ़र्ज़ था कि आप सोने से पहले वसीयत लिख के रखें।
जो आपके पास दौलत है, आपके पास जायदाद है, तो आप वसीयत बना कर लिखें कि ये बड़े बेटे के लिए है, छोटे के लिए है, बेटी के लिए है। कुतिब अलैकुम, फ़र्ज़ है तुम पर, इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, जब मौत तुम्हारे करीब आ जाए और तुम कुछ छोड़ के जाओ तो वसीयत करो अपने वालिदैन के लिए, अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए अच्छी, ठीक है। फिर आगे जो वसीयत में किसी से ज़्यादती करे तो उसका वो आगे हुक्म है कि फिर उसमें मुंसिफ बिठाए जाएँ और उनको बताया जाए कि इस तरह ना करें और किसी के तरफदारी ना हो। तो ये उस वक्त था जब मीरास का हुक्म नहीं नाजिल हुआ। जब मीरास का हुक्म नाजिल हो गया कि जो बंदा फौत हो गया तो कुरान के मुताबिक उनकी विरासत तकसीम हो जाएगी। अब वसीयत वाला हुक्म क्या है, फ़र्ज़ से ख़त्म हो गया, मुस्तहब है, आप वसीयत कर सकते हैं। और फिर वसीयत भी आप जो है ना वो तिहाई हिस्सा कर सकते हैं। और वसीयत भी आप जो है वो गैर के लिए कर सकते हैं, अपने बेटे के लिए नहीं कर सकते, बेटी के लिए वसीयत नहीं कर सकते भाई इसको ये प्लाट इसको मिलेगा, ये दुकान इसको मिलेगा। आप ये वसीयत कर सकते हैं कि भाई ये मस्जिद के लिए इतना दिया जा सकता है, ये इसके लिए इतना दिया जा सकता है। तो वो तीसरे हिस्से, यानी आपके पास 3 लाख हैं तो 1 लाख की आप वसीयत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 3 लाखों की वसीयत करें। अब अगर आप कर भी लेंगे शरीयत नहीं मानेगी, शरीयत कहेगी नहीं इसकी औलाद है, हाँ 1 लाख हम मस्जिद में दे सकते हैं, बाकी 2 लाख जो है वो हम क्या करेंगे, जो है वो इनकी औलाद को देंगे, ठीक है। जिस भाई के जहन में कोई सवाल आ रहा है वो लिख लें, पेंसिल पे लिख लें, एंड पे इंशाल्लाह सवालात और जवाबात की जो बात होगी, क्योंकि बीच में अगर इधर चले जाएंगे ना तो सबक हमारा रह जाएगा। तो जो आपके जहन में आ रहे हैं सवालात तो वो आप लिख लिया करें, ठीक है जी। अगला जो रुकू है वो है रोज़ों से मुतालिक। ये जो आयत हम पढ़ते हैं वो यहाँ मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह पहली उम्मतों में फ़र्ज़ किए गए। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। इसकी वजह क्या है? परहेज़गार, कि तुम परहेज़गार बनो, ठीक है। ये चंद दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। हाँ, जो मरीज़ है उस पर नहीं है, जो मुसाफिर उस पर नहीं है, वो बाद में रखे, ठीक है। तो जो रोज़ेदार है उसके लिए क्या है, जो रोज़ा जो यानी मरीज़ नहीं है उस पर क्या है, रोज़े हैं। हाँ, अगर ये मुसाफिर भी रोज़े रख ले तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना, इसकी बरकत जैसे हमने पहले अर्ज़ की, और यहाँ कुरान में इसका ज़िक्र है कि जिसमें ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान हिदायत है लोगों के लिए और इसमें बहुत सारी निशानियाँ हैं हिदायत की। फ़ुरक़ान हक़ और बातिल को अलग करने वाला है। जो भी महीना पाए तो उसे चाहिए रोज़े रखे। अब जब भी आपने रमज़ान का महीना पाना है तो आपने क्या रखने हैं, रोज़े रखने हैं। अब बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जैसे कि आप सऊदी जा रहे हैं उम्रे के लिए, तो आप यहाँ तो वो आपकी वो 28 तारीख है, वहाँ जो है 29 हो गई, आपकी 29 वहाँ पहली हो गई, तो वहाँ जब आप पाएंगे तो आपने रोज़ा रखना है। वह आपने 30 रख लिए और जब ईद के लिए बाज़ औक़ात मुसलमान आते यहाँ जो है 30 का रोज़ा होता है, तो यहाँ भी उस रोज़े को रखेंगे। क्यों? कुरान कहता है जब तुम रमज़ान का महीना पालो तो तुमने क्या करना है, रोज़े रखने हैं, ठीक है। तो और जब वाले तो इद्दत, जब इद्दत पूरी कर लो यानी ये गिनती पूरी कर लो, वाले तो कब्बिरुल्लाह, तो तकबीर कहनी है, यानी जब ईद के लिए आना है तो अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरें आपने कहनी हैं। अलामा हदाकुम, इस बात पे कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बंदे आपसे सवाल करते हैं तो आप कहें कि मैं बहुत करीब हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये महबूब जब आपसे मेरे बारे में पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है, किधर है, तो कि मैं बहुत करीब हूँ। मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करता है, उन्हें चाहिए कि मेरी बात भी माने और ईमान ले आएँ, और ताकि वो सीधे रास्ते पर रहें। तो ये दुआ जो है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुसलमान जब दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ झुकाता है, नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं अगर मगर से दुआ ना करो, यकीन कामिल से दुआ करो, या अल्लाह ये हमें अता फरमा। जब भी आप दुआ करते हैं या आपको वो दुआ जो अर्ज़ कर रहे होते हैं वो मिल रही होती है, या कोई परेशानी आने वाली थी वो दूर हो जाती है, या वो दुआ नेकियां बन के आखिरत में आपको मिलेगी। तो जब भी कुरान पाक पढ़ें, अब मुझे याद दिलाइएगा सबक के ख़त्म पर ये हम इंशाअल्लाह दुआ मांगेंगे। एंड पे हमने सब ने मिल के दुआ करनी है। दुआ मोमिन का हथियार है, ठीक है। तो उठते बैठते नबी अलैहिस्सलाम दुआएं मांगा करते थे, सोने से पहले, सोने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, यहाँ तक कि वाशरूम जाने से पहले, जाने के बाद, पानी पीने से पहले, यानी दुआओं का एक पूरा एक निज़ाम है जो आप अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। तो अल्लाह से दुआ मांगनी है,
तो अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। ख़ास तौर पर जब आप रमज़ान का महीना है, आप सहरी के लिए उठते हैं तो 2 से 4 कम से कम 4 नफल पढ़ें, फिर अपने लिए दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें। तो ये दुआ बहुत ही प्यारी चीज़ है। फिर रमज़ान से मुतालिक अहकाम अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में हम बिस्तरी जायज़ करार दी गई है। शुरू में हम बिस्तरी जायज़ नहीं थी, तो मुसलमानों ने फिर बाज़ औक़ात हो गई, तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुमको माफ़ कर दिया, अब तुम रात को अपनी बीवियों के पास जा सकते हो। हाँ, सुबह फजर से पहले यानी सहरी करो, अपना तुलू यानी कहते हैं सुबह सादिक से पहले, ठीक है, आपने खाना है और फिर इसको रात तक आपने इस रोज़े को क्या करना है, मुकम्मल करना है। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद, यहाँ तक कि सफ़ेद डोरी काली डोरी से अलग हो जाए, यानी सुबह सादिक हो जाए। पहले सुबह काज़िब होती है जिसमें हर तरफ अंधेरा होता है, फिर सुबह सादिक आती है, तो ये उसकी तरफ इशारा है। एक साहबी ने वो डोरियाँ रख ली थी, तो वो खाते रहे, उनका पता नहीं चलता ये एक काली डोरी है, एक सफ़ेद डोरी है। तो नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया रसूलल्लाह, वो तो काफ़ी दिन चढ़ गया, तो फिर बाद में पता चला कि ये सफ़ेद डोरी। फरमाया ये नहीं, सुबह सादिक और सुबह काज़िब है, तो आपने जो है वो मगरिब तक आपने इसको रोज़े को मुकम्मल करना है। तो ये इस रुकू में जो है वो रोज़ों के अहकाम का जिक्र फरमा गया। अगला जो रुकू है, सबसे पहली जो आयत है वो पूछी गई, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे नए चाँद के बारे में पूछते हैं कि छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। फिर देखें, हलाल जो होता है ना, पहली दूसरी तीसरी का जो चाँद होता है उसको हलाल बोलते हैं। एक होता है हास, एक होता है हा से, रोयत हलाल कमेटी, तो हा वाला हलाल, ठीक है ना, तो वो पहले दूसरे तीसरे दिन के चांद को कहते हैं। कमर जो है वो 14वीं के चांद को कहते हैं, बड़ा चांद हो जाता है, ठीक है। तो ये इससे आपको इस अहिल्ला के बारे में पूछते हैं। आप फरमाएं कि ये लोगों के वक्तों के लिए है और हज के लिए अल्लाह के निज़ाम है कि पहले छोटा होता है, फिर 10 दिन हज के जो हैं उसमें चांद इस तरह बढ़ता जाता है, फिर आगे बढ़ता जाता है। तो ये इस रुकू में इस चांद से मुतालिक, फिर हज से मुतालिक है, और ख़ास तौर पर कुफ़ार से मुतालिक। जब उस वक्त मुसलमानों को तंग करते थे तो अल्लाह ने फरमाया जहाँ भी तुम इनको देखो फिर तुम भी इनको मारो, ठीक है, तुम भी इनको पकड़ो, क्योंकि ये फितना कर रहे हैं। फिर आगे चल के अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने आतों को हलाकत में न डालो, यानी ऐसी जगह तुम न लड़ने जाओ तुम थोड़े होगे तो वो ज़्यादा हैं, तो फिर ये मसला हो जाएगा। और फिर आगे जो अल्लाह फरमाता है जब तुम उम्रे के लिए जाओ, रास्ते में रोक दिए जाओ, ये हो जाता है उस ज़माने में पैदल जाते थे लोग और दुश्मन रोक लेते थे। जैसे नबी अलैहिस्सलाम उम्रे के लिए जा रहे थे, सुलह हुदैबिया के वक्त रोक लिया गया, तो फिर क्या करो, फिर तुम अपने सरों को न मुड़वाओ, यहाँ तक कि जो हदी है, जो कुर्बानी के जानवर उस वक्त लेके जाते थे, तो वो मकाम तक पहुँच जाए, यानी खाना काबा वहाँ पहुँच जाए, नहर की जाए, उसके बाद आपने हलक करना है। फिर अगर किसी के सर में जुएँ हैं, कोई तकलीफ़ है, क्योंकि सर नहीं मुंडा सकते आप एहराम खोलने से पहले, एहराम आपने बांध लिया है तो आपने तवाफ़ करना है, फिर आपने सफ़ा मरवा पे जाना है, उसके बाद आपने हलक करवाना है मर्दों के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि अगर किसी के सर में चोट आ गई तो पहले हलक करवा लेता है, तो वो क्या करे, फिर वो सदका करेगा उसके बारे में। अगर पैसे नहीं हैं तो फिर क्या करे, रोज़े रखे, ठीक है, 3 रोज़े उस वहाँ रखे और 7 रोज़े वापस आके रखे। ये उस हज से मुतालिक है। अगला रुकू भी इसी के हज के मशहूर महीने हैं। जब हज पर जाएं आप तो इसमें फसूक यानी फ़िस्क वाले काम ना करें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, नेकी के काम में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ें। और वह तज़व्वदू, और वहाँ ज़ादिरा लेके जाएँ, क्योंकि यमन से लोग आते थे, वो कुछ नहीं लेके आते थे, वो कहते थे हमारा तवक्कल है अल्लाह पर, तो वो फिर आगे मदीने में मक्के में आके लोगों से मांगते थे। तो अल्लाह फरमाते ज़ाद राह लेके जाओ, जब तुम जाओ तो वहाँ कुछ न कुछ लेके जाओ, अपने खाने पीने की चीज़ें लेके जाओ। फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, और बेहतरीन ज़ाद राह क्या है, परहेज़गारी है। वहाँ निगाहें नीची हों और अल्लाह अल्लाह हो, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पूरी दुनिया आ रही है वहाँ, ठीक है, तो इसलिए वहाँ आपकी निगाहें नीची हो, आपके दिल में तक़वा और परहेज़गारी हो। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, ए अकल वालों मेरे से डरो। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, हाँ कोई हर्ज नहीं है कि वहाँ तुम अल्लाह का फ़ज़ल ढूंढो। इस आयत से ये है कि जब तुम उम्रे के लिए जा रहे हो, हज के लिए जा रहे हो, तो वहाँ कारोबार भी कर सकते हो।
अक्सर लोग पूछते हैं ना कि भैया उम्रे पे बंदे जा रहे होते हैं तो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ लेके जाते हैं, वहाँ जाके बेचते हैं। तो ये आयत रहनुमाई फरमाई कि लैस अलैकुम जुनाहुन, कोई गुनाह नहीं तुम पर, अन तब्दगु, ये कि तुम ढूंढो फजलन, फजल, ये फजल यानी तिजारत है अपने रब की तरफ से। तो वहाँ यहाँ से कोई माल लेके जाओ, वहाँ बेच के आओ, फिर वहाँ से लेके आओ, यहाँ आके बेचो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो जब तुम अरफात में पहुँचो अल्लाह का ज़िक्र करो। ठीक है, और फिर आगे तुम अरफात की तरफ भी जाओ। उस वक्त नहीं जाते थे जो कुरैश वाले थे, तो आप अलैहिस्सलाम को हुक्म है कि आप वहाँ पहुँचे। ठीक है, और फिर उस दुआ का जिक्र है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें दुनिया में दे और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। तो ये मोमिनों की है। अनस कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अक्सर दुआ जो मांगा करते थे वो यही है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी। तो हमने दुनिया बेहतर बनानी है और आखिरत बेहतरीन बनानी है, आखिरत की भलाइयाँ भी हमने मांगनी है। तो उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, उनका वही हिस्सा होगा जो वो कमाते हैं। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदत, चंद दिनों में अल्लाह का ज़िक्र याद करो, यानी अल्लाह को खूब याद करो। यानी वो जो ख़ास दिन है ना, जो हज के दिन है, वह हज करने जाता है। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमिन फ़ला इस्म अलैह, जो 2 दिनों में वापस आ जाए कोई हर्ज नहीं। जब आपने हज के लिए जाना होता है तो वहाँ मिना में 2 दिन रहने होते हैं, 2 दिन भी रह सकते हैं, 3 दिन भी रह सकते हैं। उसका जिक्र है कि आप 2 दिन भी रहें तो कोई हर्ज नहीं है, ज़्यादा भी रख सकते हैं। वमन तअख़्ख़र, अगर आप ताख़ीर भी करें कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, आगे एक शख्स का नाम है अखनस बिन, अखनस शख्स का नाम था। आप अलैहिस्सलाम के पास आया, बड़ी बातें की उसने, और फिर जाते हुए कुछ चीज़ों को आग लगा दी। तो उसके बारे में कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी बातें दुनिया में अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो क्या है, झगड़ालू। वह अलद्दुल खिसाल, वो कौन है, झगड़ालू है। अल्लाह जानता है उनके दिलों में। वइदा तवल्ला सआ फिल अर्ज़, जब वापस जाते हैं ज़मीन में फसाद करते हुए जाते हैं। तो ऐसे फसादियों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता। तो ज़बान पे कुछ और हो, अमल कुछ और हो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, हाँ, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान की पैरवी नहीं करें, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इस्लाम में पूरे दाखिल होना है, यानी सारे अहकाम मानने को। ये ना कि कहे कि भाई मैं रोज़ा तो मानूंगा, नमाज मानूंगा, हज नहीं मानूंगा, या कोई एक भी रुकन का इनकार करेगा तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। ठीक है, आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल का जिक्र किया कि बनी इसराइल को हमने कई निशानियाँ अता फरमाई। ठीक है, और हमने उनको नेमतें अता फरमाई, उसके बावजूद उन्होंने नेमतों की कदर न की। अल्लाह तबारक व तआला उनका अज़ाब आया। ज़ुय्यन लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, काफ़रों के लिए दुनिया को मुज़य्यन किया गया। व यस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू, वो लोग मोमिनों पर से मस्खर कर देते, मजाक करते थे, कहते ये देखो गरीब हैं। ठीक है, तो अल्लाह फरमाते वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, जब ये जो है ना परहेज़गार हैं, क़यामत के दिन इनके आली मकाम होंगे। वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह इन्हें बग़ैर हिसाब किताब के वहाँ रिज़्क़ अता फरमाएगा। कानन्नासु उम्मतन वाहिदा, उम्मत एक ही थी, फिर लोगों में इख्तलाफ हुआ, फिर अल्लाह ने नबी भेजे, खुशखबरी सुनाते थे और अज़ाब से डराते थे। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इसका ज़िक्र फरमाया इस रुकू में। फिर फरमाया कि ऐसे भी लोग, अम हसिबतुम, तुम गुमान करते हो, अन तदखुल जन्नत, के जन्नत में जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, अभी वो हालात नहीं गुजरे जो पहली उम्मतों पर गुजरे थे। मस्सतहुमुल बासा व दर्रा, उन्हें तंगी तकलीफ़ पहुँची। व ज़ुलज़िलू, उन्हें झंझोड़ा किया। हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक कि रसूल ने कहा, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों ने कहा, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। इन मोमिनों को झंझोड़ा जाता है, मुश्किलात आती हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी बंदे के बारे में अल्लाह ने उसका आली मकाम रखा होता है, लेकिन बंदे का अमल उस तरह का नहीं होता, तो अल्लाह उसे मुसीबतों में घेर देता है, उस पर सब्र करता है, फिर उस मकाम पे जाके पहुंचता है, आली मकाम पे। तो परेशानियों को अल्लाह तबारक व तआला से आफ़ियत ही मांगनी चाहिए, रहमत ही मांगनी चाहिए, लेकिन परेशानी आ जाए तो उस पर क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो कहते हैं हम क्या खर्च करें। अल्लाह फरमाते कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, जो भी तुम खर्च करो, फ़लिल वालिदैन, पहले अपने वालिदैन पर। जो भी आपने खर्च करना है सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, वालिदैन पर।
जो भी आपकी ज़रूरियात है, बीवी बच्चों, उसके अलावा जो भी बचना है वालिदैन। फिर रिश्तेदार, जब आप रिश्तेदारों पर ख़र्च करते हैं आपको दुगना सवाब मिलता है। फिर यतीम, फिर मिस्कीन, फिर जो है वो मुसाफिर, तो इसका दुगना अजर है जब आप अपने वालिदैन पर ख़र्च करते हैं, आप अपने बहन भाइयों पर ख़र्च करते हैं और आप अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च करते हैं, इसका आपको मिलता है दुगना अजर। गरीब यतीम का खर्च उस पर खर्च करना चाहिए, लेकिन जो आप अपने करीबी रिश्तेदारों पर ख़र्च करते हैं उसका आपको मिलेगा दुगना अजर। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, जो भी तुम भलाई करोगे फ़इन्नल्लाह बि अलीम, अल्लाह उसको जानता है। आप परेशान ना हो कि मैंने नेकी की और अगले ने मेरे से ये सलूक नहीं किया। भाई आपने नेकी की, नेकी कर दरिया में डाल। आप उसका सिला नहीं चाहेंगे कि मैंने उसे भलाई की और उसने मेरे साथ भलाई नहीं की। नहीं, आपने अल्लाह के लिए की, आपको अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाएगा। अगला जो रुकू है वो शहर हराम, यानी उन महीने, यसअलूनका अनिश शहर हराम, मोहतरम महीनों के बारे में पूछते हैं कि इसमें क़िताल करना कैसे है। शवाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहज और सफ़र, ये 4 महीने थे जिसमें लड़ाई करना मना थी उस ज़माने में, क्योंकि इन 3 महीनों में शवाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहज में सारे हज पर आते थे और रजब में ये उम्रे के लिए आते थे। तो यहाँ अरब का इत्तेफाक था कि अब इसमें लड़ना नहीं है। सहाबा के गिरोह चला गया किसी साइड पे, तो उन्होंने समझा कि ये आखिरी 29 तारीख है तो या 30 तारीख है, तो असल में वो पहली तारीख थी। तो वहाँ एक जंग छिड़ गई और काफरों के बंदे मारे गए। तो काफरों ने पूछा कि भाई ये जो मोहतरम महीने हैं उनमें लड़ाई करना कैसा है। अल्लाह फरमाता है हाँ, अल्लाह ने जवाब दिया ना, जब उन्होंने नबी अलैहि सलाम से सवाल किया, अल्लाह ने फरमाया हाँ इसमें लड़ना गुनाह है, लेकिन इससे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के घर से रोकना, कुफर करना, मस्जिद हराम की तरफ से रोकना और उनको उनके घरों से निकालना, ये इससे बड़ा है। तुम ये बात उठाते हो कि भाई इन मोहतरम महीनों में लड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें ये नहीं पता कि अल्लाह के घर से मुसलमानों को नहीं निकालना चाहिए, कुफर नहीं करना चाहिए और अल्लाह के घर की तरफ जो जा रहे हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। ये सारे अमल करते हो और एक अमल की तरफ तुम क्या करते हो? एतराज़ करते हो। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फितना ये कत्ल से बड़ा है, यानी शिरक। तुम शिरक करके बैठे हो और लड़ाई से कहते जनाब वहाँ सहाबा ने एक बंदे को मार दिया, वो तो मिस्टेक हो गई ना, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? शिरक कर रहे हो। शिरक इससे भी बड़ा है। वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम, ये लोग आपसे लड़ते रहेंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेरे, इनसे ताव अगर वो कोशिश करते रहेंगे। ये वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनी, जो इस दीन से फिर गया यानी मुर्तद हो गया, फ़यमुत वह काफिरुन, और इस हाल में को काफिर होकर मरा, फ़उलाइक हाबितत आमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरा, उसके अमाल दुनिया आखिरत में बर्बाद हो गए। वउलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जो इस्लाम से फिर गया, देखिए इस्लाम में दाखिल होने के लिए आप पर लाजमी नहीं है, यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। जो बंदा खुशी से इस्लाम में दाखिल होगा, यानी उसको समझाया जाएगा, वो खुशी से इस्लाम में दाखिल होगा। अब जो इस्लाम में दाखिल हो गया, अब इसको बाहर नहीं जाना, अगर जाएगा तो उसको कत्ल किया जाएगा। अगर कोई एतराज़ करता है कि भाई ये क्यों, बंदे की अपनी मर्ज़ी है, ख़ुद इस्लाम में दाखिल हो गया और ख़ुद चला गया, क्यों भाई? अपनी मर्ज़ी है उसकी दाखिल होना, लेकिन जब जाएगा तो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये उस गुरोह को, मुसलमानों को गुरोह को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसूल है कि फिर वापस ऐसे नहीं जाएगा, पहले तो इत्मीनान कर ले फिर मुसलमान हो। जब मुसलमान हो गया उसके बाद वापस जाएगा तो ये मुर्तद होगा, इसे कत्ल किया जाएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं, हिजरत करते हैं, जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में, उलाइक यरजून रहमतल्लाह, ये अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। वल्लाहु गफ़ूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब आगे आपसे यसअलूनक अल खम्रि वल मैसर, आपसे जुए के बारे में और शराब के बारे में पूछते हैं। जब शराब अभी मुकम्मल तौर पर हराम नहीं हुई थी तो अल्लाह फरमाता है कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन, हाँ इसमें बहुत बड़ा गुनाह है जुए में और शराब में। व मनाफ़िउ लिन्नास, हाँ लोगों को थोड़ा फ़ायदा है, ज़रा वो चस्का लेते हैं, शराब पी लेते हैं, धुन में टुन हो जाते हैं, या जो है जुआ है उसमें उनको फ़ायदा हो जाता है। व इस्मुहुम अकबर मिन नफ़िहिम, हाँ इनका गुनाह जो है वो नफ़े से ज़्यादा बुरा है। बाद में तो फिर ये ख़त्म कर दिया गया ना, अल्लाह ने फरमाया कि ये आप जुआ भी हराम है, शराब भी हराम है। तो ये उस वक्त जब ये हराम नहीं हुआ था तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि इसका कुछ फ़ायदा है। आगे जो बात है वो मुआशरे के लिए है। अल्लाह फरमाता है वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, मुशरिक औरतों से अपना निकाह नहीं करना यहाँ तक कि मोमिन हो जाए।
मुशरिक औरत है उससे निकाह नहीं हो सकता। हाँ, ईसाई औरत है उससे निकाह हो सकता है, यहूदी से निकाह हो सकता है, आगे आएगा सूरह माइदा में। लेकिन मुशरिका औरत है, हिंदू से निकाह नहीं होगा। वाला आमतुम मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, जो लौंडी है वो बेहतर है, यानी मोमिन मुसलमान जो लौंडी है वो मुशरिका से बेहतर है। वलो आजबतकुम, अगर वो जो मुशरिका जो लड़की है तुम्हें पसंद आए, खूबसूरत हो, लेकिन मोमिन लड़की क्या बेहतर है। और अपनी बच्चियों के निकाह मुशरिकों से मत करो हत्ता युमिनु, यहाँ तक मोमिन हो जाएं। कोई लड़का मुशरिक है तो मुसलमान लड़की उससे शादी नहीं कर सकती, ये वाज़ेह हुक्म है। अब चूँकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे मसाइल चल रहे हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं उनकी बीवियाँ मुशरिका हैं, काफ़ी ऐसी एक्टर्स हैं जिनके वो शोहर मुशरिक हैं। वाज़ेह कुरान का हुक्म है कि मुशरिक आदमी से निकाह नहीं कर सकती मुसलमान औरत, और मुसलमान मर्द मुशरिक औरत से निकाह नहीं कर सकता। वला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, और मोमिन बंदा गुलाम बेहतर है मुशरिक से। वलो आजबकुम, अगरचे मुशरिक तुम्हें पसंद आए। उलाइक, ये लोग यदऊन इलन नार, ये तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरत बिइज़्नि, अल्लाह तुम्हें बुलाता है जन्नत की तरफ, बख्शिश की तरफ अपने इज़्न के साथ। वयुबय्यिनु आयाति लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह वाज़ेह तौर पर लोगों के लिए ये सारे अहकाम बयान फरमाए ताकि वो नसीहत हासिल करें। अब आगे 3-4 रुकू जो है वो आइली कवानीन से मुताल्लिक़ हैं। आइली कवानीन कहते हैं ख़ानदानी बातों को, निकाह से मुताल्लिक़, तलाक़ से मुताल्लिक़, वो इन चीज़ों के बारे में जो अहकाम हैं उनके बारे में 3-4 रुकू आ रहे हैं सूरह बकरा के, यानी रुकू नंबर 28, 29, 30। वयसअलूनक अनिल महीद, आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं। कुल हुआ अदन, ये गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद, औरतों से हालत हैज़ के वक्त आप अलग रहें। वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन, जब वो पाक हो जाएं उससे पहले उनके करीब न जाओ। फ़इज़ा तत्तहरन, जब पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्न मिन हैथु अमरकुमुल्लाह, फिर जहाँ से चाहो तुम अपनी बीवियों के पास जाओ। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबिन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। जो यहूदी हैं वो सख्त थे इस मामले में कि जब औरतों को हैज़ आता था उनका खाना नहीं खाते थे, उनके बिस्तर पर नहीं लेटते थे, ठीक है जी, उनको घर में ही रखते थे, बाज़ औक़ात साइड पे कर देते थे। और जो ईसाई हैं वो इन हैज़ की हालतों में बहुत औरतों से बहुत मिलते थे, उनसे बहुत ताल्लुक़ रखते थे। तो मुसलमानों के लिए हुक्म यह है कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इनसे जिमा नहीं करना, औरतों से हम बिस्तरी नहीं करनी, बाकी इनके हाथों का बना हुआ खाना खा सकते हैं, उनके साथ लेट सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि हालत हैज़ में जहाँ से मैं पानी पीती थी हुजूर वहाँ से लब लगा के पानी पीते थे, और आप अलैहिस्सलाम मेरी झोली में होते थे, ठीक है। तो एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में थे, फरमाया चटाई उठा के दो, तो अर्ज़ किया रसूलल्लाह मैं उन दिनों में हूँ, फरमाया तुम्हारे हाथ में तो नहीं लगे। तो मुसलमानों ने इस चीज़ को मेंटेन रखा, अल्लाह ने फिर हुक्म ये दिया। बल्कि सहाबी अर्ज़ किया रसूलल्लाह जिस तरह ईसाई करते हैं करीब, तो हम ना औरतों के करीब जाएँ, इस तरह की बात की। तो आप अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए, फरमाया नहीं। तो आपने ये फिर अल्लाह ने हुक्म डाला कि जब आप हालत हैज़ में औरत हो तो सिर्फ़ 2-3 चीज़ें हैं जो औरत नहीं कर सकती। हालत हैज़ में औरत नमाज नहीं पढ़ेगी, रोज़ा नहीं रखेगी, मस्जिद नहीं जा सकती और मियाँ से नहीं मिल सकती, ये 4 चीज़ें नहीं करेगी। और अगर वो मक्के यानी कि बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती, ये 5 चीज़ें हैं। बाकी सब कुछ कर सकती है, दुरूद पाक पढ़ सकती है, ज़िक्र कर सकती है, हाँ कुरान नहीं पढ़ सकती, ठीक है, दुरूद पाक पढ़ सकती है, ज़िक्र कर सकती है, जो वो सहरी का खाना बना सकती है, इफ्तारी कर सकती है, सारा कुछ कर सकती है। इरसाल सवाब के लिए कुछ पका सकती है, खिला सकती है, महफ़िल पाक में जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती, बाहर की महफ़िल वहाँ जा सकती है। बाकी सारे काम, ये 4-5 चीज़ें वो नहीं कर सकती, बाकी सारा कुछ ये क्या कर सकती है। निसाउकुम हर्सुल लकुम, ये औरतें तुम्हारी खेती हैं। फ़ातु हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, जहाँ चाहो तुम आओ। यह बड़ी एक प्यारी बात किसी ने की कि औरतें तुम्हारी खेती हैं। खेती क्या होती है, खेती का जो है ना मालिक होता है वो उनकी हिफाजत करता है खेती की, कि कोई जानवर यहाँ से खा के ना जाए, और इसको अच्छी तरह पानी भी देना है, वक्त में उसका ख्याल रखना है, उसको दवाई डालनी है, और ऐसा भी ना हो कि लोग खेती के दरमियान रास्ता बना लें।
तो उनको भी रोकना है। वो सारी चीज़ें अल्लाह ने उसकी मिसाल दी कि जिस तरह जो है वो ज़मींदार आदमी, किसान जो है अपनी खेती की वो निगहबानी करता है, इसी तरह आपने अपने घर वालों की निगहबानी करनी है, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालना ये भी सदका है, यानी उनकी ज़रूरियात पूरी करनी ये भी क्या है, सदका है। जब आप अपनी बीवी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, उसको कपड़ा लेके देते हैं, उसको जूती लेके देते हैं, उसकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो ये भी क्या है, सदका है। तो ये बीवियों के हुकूक हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक वो रुपया है जो आप गरीबों में खर्च करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं, एक वो रुपया है। एक वो रुपया जो आप अहले खाना पर खर्च करते हैं, जो अहले खाना पर आप खर्च करते हैं ना, ये रुपया फजीलत वाला है। तो सबसे पहले खर्च करना क्या है, आप अपने बच्चों पर खर्च करना है, आपने अपनी बीवियों पर खर्च करना है, उनकी ख्याल, उनकी निगहदाश्त करनी, उनकी ज़रूरियात क्या करनी है, पूरी करनी है। जैसे आप कहते हैं ना कि माँ की दुआ लगती है, बीवी की दुआ भी लगती है। जब आप बीवी को राज़ी रखते हैं, जो आपके लिए सहरी बनाती है, इफ्तारी बनाती है, आपके बच्चों को तैयार करती है, बहुत सारे काम करती है, तो जब आप उसको खुश रखते हैं तो उसकी भी दुआ है, वो दुआ करती है तो वो आपको दुआ लगती है, और दुआ लेनी चाहिए। दुआ ऐसे नहीं कि मुझे ये कहें कि आप मेरे लिए दुआ करें, नहीं, आप उसके साथ अच्छा रवैया रखें, उससे बातें करें, ठीक है, उसको टाइम दें। वो खुश हो तो वो नमाज़ पढ़ के आपके लिए दुआ करेगी, ये यकीन आप देख लें कि फिर आपके घर में बरकत भी आएगी। ठीक है, तो माँ की दुआ के साथ बीवी की दुआ भी बहुत लाजमी है। तो इसलिए आप अपनी बीवी की दुआओं को भी इस तरह आप करें कि उसका ख्याल रखें। ठीक है जी। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तजअलुल्लाह उर्दतल लिअयमानिकुम, कसमें न खाया करो बात बात पर। अल्लाह की कसमें खा के नेकी छोड़ना, तकवा परहेज़गारी को छोड़ना, कसमें न खाया करो। अल्लाह तुम्हारी बेमकसद कसमों पर अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा, लेकिन जो तुमने यकीन के साथ कसम खाई है कि खुदा की कसम मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो आपको नहीं करना। फिर खुदा की कसम मैंने ये काम नहीं करना, तो आपने नहीं करना। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुमने कसम खाई है ऐसी कसम कि जिससे नेकी से रुकना है, तो फिर आप करें। मतलब आपने कसम खाई है कि मैं खाला से बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो गुस्से में आपने कर दी बात, लेकिन वो खाला है, माँ की बहन है, आप उससे बात करें, और जो कसम खाई है उसका आपने कफ़ारा देना है। ठीक है, 3 जो है वो 10 मिस्कीनों का खाना खिलाने सुबह शाम, या अगर ये नहीं तो फिर 3 रोज़े रखने कफ़ारा। हाँ, अगर गुनाह है कि मसलन मैंने फ़िल्म नहीं देखनी खुदा की कसम, तो आप इस पर कारआमद रहें, या मैंने क्रिकेट नहीं देखनी, इसमें टाइम का ज़िया है, तो आपने क्या करना है, कसम को पूरा करना है। ये है कसम से मुतालिक। ठीक है, अगला मसला है ईला से मुतालिक। मुसलमान जो अगर कोई कसम खाता है कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊँगा, यानी उससे हम बिस्तरी नहीं करूँगा 4 महीने, इसको कहते हैं ईला। अगर 4 महीने अपनी बीवी के पास नहीं गया तो उस बीवी को तलाक हो गई। ठीक है, और अगर 4 महीने के अंदर चला गया तो फिर वो तलाक नहीं होगी, लेकिन उस पर कसम का कफ़ारा आएगा, उसको कफ़ारा देना पड़ेगा। तो ये कुरान में जिक्र है लिल्लाज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, जो औरतों से ईला करते हैं कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, और 4 महीने तक है ये ईला। अगर फ़ाइन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, अगर ये कर ले अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ठीक है, और अगर 4 महीने नहीं गए अपनी बीवी के पास, फिर तलाक हो जाएगी, तलाक बाइन, फौरी निकाह से निकल जाएगी, इसे कहेंगे ईला कहते हैं। अगर तुम तलाक का यकीन रखते हो तो फिर 4 महीने के बाद ना जाओ, यानी वो नहीं जाएंगे, तलाक हो जाएगी। जब तलाक हो जाए तो उसका जिक्र वल मुतल्लक़ात यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरू, जिसको तलाक हो गई वो 3 हैज़ अपने आप को रोके रखेगी। तो हम कहते हैं ना 3 महीने, असल में कुरान में क्या 3 हैज़ तक वो अगला निकाह नहीं कर सकती, और उसके लिए हलाल नहीं कि वो छुपाए जो उसके रहम में है। यानी अगर उसके पेट में ना बता दे कि मेरे पेट में बच्चा है, ठीक है, तो जब पेट में बच्चा है फिर तलाक उस वक्त ख़त्म, जो इद्दत है उस वक्त ख़त्म होगी जब वो बच्चा जनेगी, चाहे अगले दिन जलने तो इद्दत ख़त्म हो गई। ठीक है जी, तो अगर वो 8 महीने भी रह गए तो इद्दत उसको इतने रहेगी। तो इद्दत क्या है, जो जिसको तलाक हुई है उसकी 3 हैज़ इद्दत है, और जिसके पेट में बच्चा है तो उसे कहते हैं वज़े हमल। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर उसकी जो इद्दत ख़त्म हो जाएगी। जिसका शोहर फौत हो गया उसकी 4 माह 10 दिन इद्दत है। ठीक है, ये आगे इसका जिक्र आ रहा है। अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक़ें 2 हैं।
फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन व तसरीहुम बिहसान, अच्छे तरीके से छोड़ देना या अच्छे तरीके से अपने पास रख लेना या उसको छोड़ देना। यानी 2 तलाक़ों में आपको इख्तियार है कि आप बीवी से सुलह कर लें, उसको कहते हैं रुजू करना। ये बहुत अहम मसाला है, आपने गौर से सुनना है कि 1 तलाक़ दे दी तो उसके बाद सुलह हो सकती है, उसको कहते हैं रुजू। यानी 3 हैज़ के अंदर अंदर सुलह हो जाएगी। रुजू क्या है? मियाँ बीवी आपस में मिले, बात करें, ये क्या है? रुजू हो जाता है। तो 3 हैज़ के अंदर अंदर अगर 1 तलाक़ दी सुलह हो सकती है, 2 तलाक़ें दी सुलह हो सकती है, अल्लाह ये फरमाता है। हाँ, अगर तीसरी तलाक़ दे दी अगला जिक्र है, फ़इन तल्लक़ा, एक और तलाक़ दे दी, फ़ला तहिल्ल लहा, फिर उसके लिए हलाल नहीं होगी। हत्ता तन के ज़ौजन गैर, यहाँ तक कि वो किसी और मर्द से शादी करेगी, इसको कहते हैं हलाला। ये ना फ़ला तहिल्ल, उसकी हलाल नहीं है। हलाल से हलाला निकला है कि जब तक, अच्छा 3 तलाक़ें दे दी, अब उसने 3 हैज़ जो गुजारने हैं, इद्दत गुजारनी है, उसके बाद वो किसी और मर्द से शादी करेगी। अगला मर्द उसकी मर्ज़ी, जब वो उसको तलाक़ देगा फिर वो इद्दत गुजारेगी, उसके बाद फिर पहले शख्स के लिए वो हलाल हो सकती है। इसे कहते हैं हलाला। ये यहाँ हलाल से मुतल्लिक मेरी वीडियो भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हलाल नहीं है। जब अच्छा इसमें इख्तिलाफ है कि 3 इकट्ठी दे दे या अलग अलग दे दे। तलाक़ देने का जो मुस्तहब बेहतर तरीका है ना, वो ये है कि 1 तलाक़ दे दी, फिर 3 जो है वो हैज़ गुजर जाए, उसके बाद तलाक़ दे। इसको कहते हैं अहसन तलाक़। यानी 1 तलाक़ दी, अगर देनी है तो 1 तलाक़ दे दे, फिर 3 महीने के बाद फिर दूसरी दे, फिर 3 महीने के बाद तीसरी दे, क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें सुलह हो सकता है। ये अहसन तरीका ये है। और हसन तरीका क्या है? 1 महीने तलाक़ दी, फिर दूसरे महीने में तलाक़ दी, फिर तीसरे महीने में तलाक़ दी। हालत तोहर में तलाक़ देनी, जब औरत पाक है। बिदअत क्या है कि इकट्ठी तलाक़ें दे दी जाएँ, ये बुरी बात है, लेकिन तलाक़ हो जाएगी। अहले सुन्नत के नज़दीक ये तलाक़ हो जाएगी। जिसने कहा ना तुझे तलाक़ है, तुझे 3 मरतबा कह दिया तुझे तलाक़ है, वो तलाक़ हो जाएगी। अब्दुल्ला बिन अब्बास के बाद एक शख्स आया, उसने कहा मैंने अपनी बीवी को 100 तलाक़ें दी हैं। फरमाया बेवकूफ़, 3 तलाक़ें तो हो गई, 99 तुम्हारी ज़ाया गई, तो इस तरह ना किया कर। तो 3 तलाक़ें जो है वो हो जाती हैं जब इकट्ठी दे या अलग दे। तो ये तलाक़ का तरीका है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, जब तुमने तलाक़ दे दी, ठीक है ना, और वो मुद्दत को पहुंच गए, तो उनको छोड़, फ़ामसिकून बिमारूफ़िन, उनको अपने पास रख सकते हो या उनको अच्छी तरह से छोड़ सकते हो। यानी जब तलाक़ हो गई, उनका टाइम हो गया, फिर ये लड़ो झगड़ो मत। अगला रुकू भी इसी पे है कि जब तलाक़ आपने दे दी, उसके बाद वो जहाँ चाहे अपना निकाह करे। अय्यनकिहन अज़वाजहुन इज़ा तरादो बैनहुम बिल मारूफ़, जो अपने खुशी से कहीं भी वो अपना निकाह करना चाहती है तो तुमने इसको रोकना नहीं है। यहाँ इस चीज़ का हुक्म है। अब आगे तलाक़ हो जाती है, फिर औलाद होते हैं, उसका जिक्र भी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वल वालिदात युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, वालिदैन अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाएंगे, 2 साल, ठीक है। अब अगर तलाक़ हो जाती है तो फिर जो वालिद है उस पर, उसका जो दूध पिलाने वाली है उसका खर्चा पानी उस पर होगा, ठीक है। माँ मिलना चाहती है, दूध पिलाना चाहती, पिला सकती है। बाप मिलना चाहे, अगर बाज़ औक़ात तो वो बेचा माँ के पास होता है, तो अगर ये बाप मिलना चाहे तो फिर कोई हद नहीं, मिल सकता है। अगर बाप नहीं है तो उसके बड़े जो हैं वो जो है वो इस खर्चा पानी उठाएंगे। अगर औरत को तलाक़ हुई है और बच्चा है छोटा है, अगर तलाक़ याफ्ता भी अगर वो खर्चा मांगना चाहे तो वो मांग सकती है। ये इस दूध पिलाने से मुतालिक यहाँ इसकी पूरी वजाहत मौजूद है। 2 तफसीरें हैं, आप अपने पास रखनी है, उर्दू में है। एक है सिरातुल जिनान, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, तो आप किसी भी आयत या किसी भी रुकू को आप देख सकते हैं। कोई भी आयत आप पढ़ना चाहते हैं ना, मसलन ये तलाक़ से मुतालिक है या दूध पीने से मुतालिक है, 233 नंबर आयत है, तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आयत आप 233 लिखेंगे, सूरह पहले बकरा, फिर 233 लिखेंगे, ये आयत तर्जमा, फिर नीचे तशरीह आपको मिल जाएगी, सिरातुल जिनान। दूसरी तफसीर है तिबियान कुरान, अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईद रहमतुल्लाह अलैह की बेहतरीन तफसीर है। वो भी आप उसमें मज़ा है कि ये है कि ऊपर कुरान पाक की आयत होगी, नीचे एक एक लफ्ज़ का माना होगा, नीचे फिर लफ्ज़ी माना होगा और उससे नीचे क्या होगी, तफसीर होगी। तो ये ज़रा लेंथी है। तिबियान कुरान इसमें वजाहत ज़्यादा है, और जो सिरातुल जिनान है उसमें मुख्तसर वजाहत है। दोनों मज़ेदार तफसीरें हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा और पढ़िएगा। अगर हार्ड कापी आप लेना चाहते हैं मार्केट से तो ये तो और अच्छी बात है।
अगला जो मसला है वो है जो बेवा और जिसका शोहर फौत हो गया उसकी इद्दत का मसला। वल्लदीन युतवफ़ौन मिनकुम, ठीक है, जो तुम में से बंदे फौत हो जाते हैं और अपनी बीवियाँ छोड़ जाते हैं तो वो 4 माह 10 दिन जो है वो इद्दत गुजारेंगी। 4 माह 10 दिन वो इद्दत में रहेगी और उसमें कोई बनाव श्रृंगार नहीं करेगी, कोई खुशबू नहीं लगाएगी, ठीक है, नमाज रोज़ा करेगी, अपने अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। अक्सर ये मसाइल पूछते हैं कि जी कौन मिलने आए कौन ना आए। भाई जिस तरह आम तौर पर जिन जिन मर्दों से उसका पर्दा है तो इद्दत में भी उन्हीं से पर्दा है। अक्सर पूछते हैं कि भी हमारी फुफ्फो जो है उसका हमारे फौत हो गए, हमारे फुफ्फड़ फौत हो गए, फुफ्फो हैं, चाचू फौत हो गए, चाची है, तो वो किससे पर्दा करेगी किससे नहीं करेगी, अक्सर लोग पूछते रहते हैं। भाई दुनिया में ज़िंदगी में जिससे वो पहले पर्दा करती थी, यानी जिससे निकाह उसका जायज़ था, उससे अभी पर्दा करेगी, पहले भी पर्दा था, अभी भी पर्दा है। अपने बेटों से मिल सकती है, अपने जो है ना वो भाइयों से मिल सकती है। तो ये इसका जिक्र। आगे फिर एक ये जो आयत है, आयत नंबर है 235, उसमें ये बताया गया है वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रतुम बि मिन खितबतिन निसा, कि औरत जो है वो इद्दत में है तो आप उसको निकाह का पैगाम देंगे, सरेआम नहीं देंगे, इशारतन देंगे। उसको तलाक हुई है या उसका शौहर फौत हुआ है तो अगर आप चाहें कि मैं उसको निकाह का पैगाम दूं तो आपने इशारों और किनायों से देना है कि भाई आप परेशान न हो, आप माशाल्लाह जवान हैं, बड़े अच्छे भी आपके रिश्ते आ सकते हैं, ठीक है जी। तो बैंक वाले बंदे भी हैं, ठीक है जी, एक फ़ौजी बंदा भी है, अगर वो ख़ुद मौलाना हो तो कहेंगे मौलाना साहब भी हैं माशाल्लाह, तो आप परेशान ना हो। तो इशारे किनाये से अल्लाह फरमाते हैं उनको जो वो किया जा सकता है। लेकिन वला ताज़िम उक़्दतन निकाह, निकाह नहीं कर सकता इद्दत में, हत्ता यबलुगल किताब अजला, यहाँ तक कि किताब मुकम्मल हो जाए। यानी कुरान में जो है ना कि हैज़ वाली 3 हैज़ गुजारेगी, तो 3 हैज़ यहाँ जिसका मियाँ फौत हुआ है 4 माह 10 दिन गुजारेगी, तो 4 माह 10 दिन से पहले निकाह नहीं हो सकता। ये अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि बच्ची को तलाक होती है, एक अगले महीने वो निकाह कर देते थे। नहीं, जब तक 3 हैज़ नहीं गुजरेंगे निकाह जायज़ ही नहीं है, हराम है, इससे बचना है। हाँ, अगर किसी का शौहर फौत हो गया 4 माह 10 दिन वो जो है वो इद्दत गुजारेगी, उसके बाद निकाह हो सकता है, उससे पहले निकाह करना हराम है, अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया है, ठीक है। ये चीज़ आप फरमाया वालमू, जान लो कि अन्नल्लाह यालमू, अल्लाह जानता है माफ़ी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, फ़हज़रू, बच जाओ इससे। जब वो अपनी इद्दत मुकम्मल कर ले फिर आपने क्या करना है, निकाह करना है। वालमू, जान लो कि अन्नल्लाह गफ़ूर हलीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और हिल्म वाला है। अगला जो रुकू है वो है सूरह बकरा का 31वां रुकू, जिसमें ये है कि आपने निकाह कर लिया और आप रुखसती से पहले आपने तलाक दे दी, ठीक है। अब उसका मामला क्या है, वो ये है ला जुनाह अलैकुम, कोई हर्ज नहीं तुम पर, इन तल्लक़्तुमुन्निसा, अगर तुमने औरतों को तलाक दे दी, मालम तमसूहुन्न, उनको तुमने छुआ नहीं है, यानी वो रुखसती नहीं हुई, आप गए नहीं, छुआ नहीं है, और आपने उनके लिए जो है वो हक महर जो है वो फ़र्ज़ भी नहीं किया, तो आपने मुआशरे के मुताबिक उसको 2-4 दौड़े दे देने हैं बस। यानी कि रुखसती से पहले, रुखसती इसको कहते हैं खलवत सहीहा, जो फ़िक़्ह में कहते हैं खलवत सहीहा, यानी कि आपको वो टाइम नहीं मिला जिससे मियाँ बीवी मिल सकते हैं, अगर चाहे मिले या नहीं मिले, लेकिन वो टाइम नहीं मिला तो उसे कहते हैं खलवत सही। अगर टाइम नहीं मिला और पहले तलाक हो गई है तो फिर मुनासिब जो है वो दे के तो जान छुड़ा लेंगे। हाँ, अगर तुमने तलाक दे दी है उसको छूने से पहले, लेकिन निकाह के वक्त हक महर बताया गया था कि 1 लाख देना है, तो फिर आप उन्हें 50,000 देने, निस्फ देना है। यानी जब आप निकाह के वक्त आपने बता दिया कि मैंने हक महर इतना देना है और आपने अभी दिया नहीं था और बाद में तलाक हो गई, तो आपने निस्फ हक की महर जो है वो अदा कर देना है। आगे अल्लाह फरमाता है वला तनसुल फद्ल बैनकुम, भाई आपस में जो तुम्हारे मामलात हुए ना इसको मत भूलो, क्योंकि जब पहले मंगनी होती है, खुशी होता है, कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, गिफ्ट लिए जाते हैं, आपस के मामलात होते हैं, इनको याद रखना। ये मतलब लड़ाई में ये सारी चीज़ें भूल ना जाना, जो एहसान एक दूसरे पर हैं इसको याद रखना है। और फिर आगे अल्लाह फरमाता है हाफिज़ू अला सलवात व सलात वुस्ता, दरमियानी नमाज की आपने हिफाजत करनी है। कहीं निकाह तलाक के मामलात में आके ये नमाज़ों को नहीं बोलना,
ये बीच में अल्लाह ने फिर ये डाला है साथ में, वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के लिए ख़ास जो है वो रुकू और जो कुनूत वाले बन जाओ, यानी इताअत गुज़ार। हाँ, तुम्हें डर हो तो फिर चलते हुए भी नमाज़ पढ़ो, सवारियों पर नमाज़ पढ़ो, ठीक है। ये जो मुश्किल वक्त होता है, बंदा किसी दुश्मन का डर होता है, तो आप चलते हुए नमाज करें, पढ़ें, अल्लाह को क्या करें, याद रखें। ये इस रुकू में बताया गया। अगला जो रुकू है उसमें ये बताया गया कि एक गिरोह था, वो वबा की वजह से भाग के निकला, तो अल्लाह ने उनको फिर मौत दे दी। हज़ारों की तादाद में वो लोग मर गए। वबा फैली थी, ताउन की वबा, तो वो भागे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको मार दिया। तो इसलिए हुक्म है कि जब कहीं ताउन वगैरह फैले तो वहाँ से आपने भागना नहीं है, आपने सब्र करना है। अगर ताउन में कोई बंदा फौत हो गया तो वो क्या है, जन्नती है, जो शहीद है, ठीक है जी। आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू में बताया है कि अलम तर, आपने नहीं देखा बनी इसराइल की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उन्होंने नबी से कहा कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें, हम उसकी निगहबानी में जिहाद करें। तो उसने नबी ने कहा कि अगर तुम पर किताल फ़र्ज़ कर दिया गया तुम किताल नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा जी हम क्यों नहीं किताल करेंगे, हमें इस घरों से निकाला गया है, तो हमारे बच्चों को मारा गया, हम किताल करेंगे। तो वक़ाल नबीयुहुम, तो उनके नबी ने फरमाया कि इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका, तो तुम पर तालूत को बादशाह बना दिया। उन्होंने कहा तालूत एक आदमी था, गरीब सा आदमी था, तो उसकी एक निशानी थी कि बादशाह वो बनेगा जिसकी इतनी हाइट होगी। तो जो तालूत था ना, वो बकरियाँ चराता था, वो आया तो उसकी हाइट मुकम्मल हो गई। फरमाया कि ये तुम्हारा बादशाह होगा। उन्होंने कहा ये बादशाह कैसे होगा, इसके पास माल दौलत नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो नबी ने कहा इन्नल्लाह हस्तफ़ा, अल्लाह ने इसको चुन लिया है, अलैकुम, तुम पर। हाँ, वज़ादु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसके पास इल्म भी है और ताकतवर भी है, बादशाह है, तो जान भी है, इल्म भी है, तुम्हारा ये क्या है, बादशाह है। हाँ, वल्लाह युती मुल्क मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे बादशाह अता फरमाए। तुम क्यों परेशान होते, तुमने कहा था बादशाह चाहिए, तुम्हें मिल गया। खैर, फिर वक़ाल नबी ने कहा उनसे कि इन आयत मुल्क ही, कि इसकी बादशाहत की निशानी क्या है कि तुम्हारे पास एक ताबूत आएगा जिसमें इत्मीनान होगा तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से। उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की बकाया जात होंगी, उनके यानी लाठी वगैरह, हारून अलैहिस्सलाम की, तो इसको फरिश्ते उठा के लाएंगे। और ऐसा हुआ, तो वो एक ताबूत होता था जिसको बनी इसराइल सामने रख के मुशरिकीन से लड़ते थे तो फतह याब हो जाते थे। तो मुशरिकों, जब ये लोग बनी इसराइल कमज़ोर हुए, वो ताबूत ही मुशरिक ले गए। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो तुम्हारे पास ताबूत आ जाएगा, ये इस जो तालूत है तुम्हारा बादशाह बनाए, इसकी निशानी है। अब वहाँ लड़ना किससे था, जालूत से लड़ना था, बहुत बड़ा बादशाह था। तो अब ये गिरोह सारा इकट्ठा हुआ, जालूत से लड़ने के लिए चले। फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद, जब अलग हुए तालूत अपने लश्कर से, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि नहर के साथ। फमन शरीब मिनु फलेस्मिनी, जिसने उस नहर से पानी पिया वो हम में से नहीं है, वहाँ से पानी नहीं पीना। हाँ, एक घूंट आप पी सकते हैं हाथ से। बहुत सारे लोगों ने उससे पी लिया, तो वो सारे क्या हो गए निकम्मे, क्योंकि उनको हुक्म था कि आपने पीना नहीं है, तो उन्होंने पी, उनको वापस कर दिएगा। 313 के करीब लोग रह गए थोड़े। फलम्मा जावज़ू हुवा वल्लज़ीना आमनु मअहू, जब वहाँ से वो गुजरे, क़ालू ला ताक़त लना यौम बिजालूत व जुनूदी, उनके लश्कर ने कहा भाई जालूत से हम लड़ ही नहीं सकते, हम थोड़े हो गए, उनका बहुत ज़्यादा उनका लश्कर है। क़ाल लल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात का यकीन रखते थे, जो पक्के मोमिन थे, उन्होंने कहा कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बहुत ऐसा हुआ है बहुत मरतबा कि थोड़े लोग गलबा पा गए हैं ज़्यादा पर बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। वल्लाहु मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को साथ है। फिर लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदी, जब जालूत और उसका लश्कर ज़ाहिर हुआ, क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, तो मोमिनों कहा कि अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे, वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को साबित रख, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और काफिरों पर हमें सब्र दे। फ़हज़मूहुम, तो अल्लाह ने उनको शिकस्त दे दी। बहुत बड़ा लश्कर था जालूत का, अल्लाह ने उसको शिकस्त दी। किस तरह, क़ातल दाऊद जालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। व आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने फिर बादशाह दी दाऊद अलैहिस्सलाम को, वल हिक्मा, और हिकमत दी, व अल्लमहु मा यशा, और सिखाया जो अल्लाह ने चाहा।
वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। अगर अल्लाह ना हो इनको दूर करता तो लोग आपस में लड़ जाते, तो अल्लाह का फजल है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम कैसे नबी बने कि तालूत ने ये हुक्म दिया कि भाई जिसने जालूत को मारना है आधी बादशाही उसको मिलेगी और बेटी का रिश्ता भी उसको मिलेगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, जब उनको पता चला तो आप गए, आपने घुमा घुमा के बीच में जो है ना वो एक पत्थर था और रस्सी बांध के उसमें एक बीच में कपड़ा बांध के यूं घुमा घुमा के जाके मारा, तो उसको जालूत को जहाँ के यहाँ के लगा और जालूत मर गया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत सल्तनत बादशाही मिल गई और रिश्ता भी मिल गया। फिर वो बादशाह जब फौत हो गया तालूत, तो सारी बादशाहत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली। फिर आपका बेटा जो उनको ये सारा कुछ अल्लाह ने दिया। तिल्क आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक, ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आप पर तिलावत करते हैं हक के साथ। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए महबूब आप रसूलों में से हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सल्लल्लाहु अलैहि